और जिसके जीवन में दूसरे को नीचा गिराने के लिए मन में आ जाए ना, तो समझ लेना कि हमारे बुरे दिन प्रारंभ हो गए हैं। आजकल लोग जितना अपने दुख से दुखी नहीं है, उतना दूसरे के सुख से दुखी होते हैं कि दूसरा सुखी क्यों, मैं दुखी क्यों, उसको मैं सुखी नहीं रहने दूंगा। एक भक्त ने एक बार भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर की आराधना करने के बाद प्रभु जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने एक घंटा दिया, कहा बेटा यदि इसको बजाओगे तो जो मांगोगे सो मिलेगा, लेकिन तुम्हें तो जो मांगोगे उतना मिलेगा, पर पड़ोसी को दोगुना मिलेगा। यदि आप मांगोगे कि मेरा 10 मंजिल मकान हो जाए, तो तुम्हारा 10 बनेगा, लेकिन पड़ोसी का 20 होगा, दोनों पड़ोसियों का। वो घंटे को लेकर के आया, अपने पत्नी से कहा देवी इस घंटे को बजाना नहीं, मैं परदेश जाता हूं, वहां से कुछ कमाऊंगा और तुम्हें बहुत सारा धन भेजूंगा, लेकिन तुम इस घंटे को मत बजाना, क्योंकि मैं दुख सह लूंगा तो सह लूंगा, लेकिन इन दोनों को सुखी मैं नहीं देख सकता हूं। ये सुखी क्यों? पति गया परदेश, पत्नी कुछ दिन बाद मन में विचार की कि देखते हैं सही है कि गलत। उसने कहा हे भगवान मेरा 8 मंजिल मकान बन जाए, 100 पड़ोसी के 16, 16 मंजिल उसके 8 मंजिल। तैयार हो गया। भगवान शंकर का वरदान है कोई। दूसरे ने कहा, दूसरे दिन फिर घंटा को बजाया, कहा हे भगवान मेरे घर में अन्न धन सोना चांदी सब कुछ भर जाए। सो महाराज उसके 10-10 कुंटल तो पड़ोसियों को 20 कुंटल, तो पड़ोसी तो वैसे मुंह छाते हैं महाराज, आज तो हमारी चकाचक, कोई कमी नहीं। खूब अन्न धन खुशहाल से जीवन चलने लगा। लेकिन 1-2 साल बाद जब पति प्रदेश से आया और आने के बाद अपने पत्नी से कहा देवी ये क्या हो गया, तुमने घंटा बजा दिया? बोले हाँ कोई बात नहीं है, अरे सुखी रहने दो, हमको भी तो दाल रोटी मिलती है ना, क्या दिक्कत है? पति ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इनको मैं सुखी नहीं रहने दूंगा। उसने अपनी बुद्धि से तरकीब सोचने लगा कि हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाएगी तो मैं एक आंख से काम चला लूंगा, लेकिन इनको मैं सुखी नहीं देख सकता हूं। घंटे को बजाया और कहा हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। सो बेचारे जो दोनों पड़ोसी थे उनके 2 के दोनों चले गए। फिर कहा हे भगवान मेरे एक पैर टूट जाए, सो जो उनके 2 के दोनों टूट गए। प्रातः काल फिर घंटा बजाया, कहता हे भगवान मेरे घर के सामने कुआं हो जाए, क्योंकि मेरी एक आंख तो बची है, एक आंख बची है, एक पैर बचा है, मैं लंगड़े लंगड़े चल लूंगा। घर के सामने एक कुआं हो जाए। सो पड़ोसियों के 2-2 हो गए। बेचारे प्रातः काल गिरे, उनकी आंखें तो दोनों चली गई, दोनों पैर चले गए। प्रातः काल गिरे, उसमें प्राणांत हो गया, कुएं में गिर करके मर गए। अरे दूसरे को नीचा गिरा करके ये संपत्ति प्राप्त करोगे तो कितने दिन, इसीलिए कभी किसी को नीचे मत गिराओ। महाराज कभी जीवन में संकट आ जाए, आपके दोस्त के, अपने पड़ोसी के, तो समय आप खड़े हो जाओ कि मैं ही हूं, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। उस समय कभी उसका उपहास मत होने दो। कभी किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, वहां जाकर के उससे जरूर पूछें कि भैया कोई दिक्कत तो नहीं है, जो मेरे लायक सेवा हो मुझे बता। तीर्थों में जाएं, संतों के यहां जाएं, वहां पूछे महाराज कोई गुरुदेव मेरे लिए कोई आज्ञा हो।
सत्संग में जाएं, वहां भी आप जरूर पूछें कि महाराज भंडारे में कोई सेवा हो, वैसे भी कोई सेवा हो, हमारे लिए कोई आदेश हो। वो सच्चा दान होता है। सच्चा दान वही है कि जो महाराज हमारी इच्छा है कि मैं ये सहयोग करूं। ये नहीं कि हमने कहा महाराज इतना देना ही है, वो तो मेरी आज्ञा हो गई। अपनी भावना से जो कहते वही सच्चा दान है। क्या बोलना पड़ेगा? राधे